पुरी से सैकड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन आस्था उतनी ही गहरी। बंगाल के दीघा में समुद्र की लहरों के किनारे अब गूंजेगी जय जगन्नाथ की गूंज। बंगाल की धरती पर बना है एक नया तीर्थ, एक ऐसा चमत्कार जिसे देखने देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग खींचे चले आ रहे हैं। पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की भव्यता और परंपरा को दर्शाता हुआ यह मंदिर अब सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, यह है ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो बना है 250 करोड़ की लागत से और अब बन चुका है बंगाल की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का नया मुकुट। दीघा के इस 22 एकड़ में फैले मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां समुद्र से लाए गए पवित्र पत्थरों के साथ प्रतिष्ठित हो चुकी है और 30 अप्रैल अक्षय तृतीया जब इस मंदिर का होगा ऐतिहासिक उद्घाटन, तो इतिहास रचेगा बंगाल। और अब आइए आपको ले चलते हैं इस भव्यता की पहली झलक तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। पश्चिम बंगाल का दीघा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ के समुद्र पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते आ रहे हैं और अब दीघा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब दीघा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर एक भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया है जो इन दिनों खबरों की सुर्खियों में है। इस मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में कई साधु संत, राजनीतिक नेता और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ था, जिसे पूरा होने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। परियोजना की घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 दिसंबर 2018 को की थी और अगस्त 2019 तक इसका विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुका था। मंदिर के निर्माण में अनुमानित लागत लगभग 250 करोड़ रुपए रही है और यह मंदिर 22 एकड़ पर बनाया गया है, जिसमें 65 मीटर ऊंचा मंदिर गर्भगृह शामिल है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गई है, जो राजस्थान से लाए गए लाल पत्थर से बना है। निर्माण कार्य में लगभग 200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दीघा में पुरी जैसा जगन्नाथ मंदिर बनाने का सपना साकार हो सके। मंदिर के उद्घाटन से पहले 28 अप्रैल से विशेष पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। 29 अप्रैल को भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 3 से 3:10 तक के बीच मंदिर का विधिवत उद्घाटन होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है और ममता बनर्जी ने 28 अप्रैल को दीघा पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दीघा का जगन्नाथ मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बना वैष्णव परंपरा को समर्पित है। मंदिर का ढांचा और पूजा अर्चना के नियम भी पुरी मंदिर के समान होंगे। ममता बनर्जी ने इस मंदिर को बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर और भक्ति का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा, यह मंदिर बंगाल की एकता, आस्था और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से इस मंदिर में पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा का भी आयोजन शुरू होगा। दीघा के स्थानीय निवासियों के लिए यह मंदिर एक बड़ा उपहार है। यह न केवल उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। दीघा पहले से ही अपने समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है और अब जगन्नाथ मंदिर के साथ यह धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रमुख गंतव्य बन जाएगा। मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन है। 30 अप्रैल को होने वाले उद्घाटन समारोह में देश भर से साधु संत, इस्कॉन के पदाधिकारी और कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। ममता बनर्जी की मौजूदगी इस आयोजन को और भव्य बनाएगी और यह समारोह बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का एक शानदार प्रदर्शन होगा। दीघा का जगन्नाथ मंदिर ममता बनर्जी की दूरदर्शी सोच और बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।
30 अप्रैल का उद्घाटन समारोह न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।